हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को संबोधन करा रहा हूं। तो आज तक आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत सामान्य मृत्यु दर और प्रमाणित मृत्यु दर के बारे में अध्ययन किया था। सामान्य मृत्यु दर किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी और प्रमाणित मृत्यु दर किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी। आज की क्लास के अंतर्गत मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। इसमें दोनों दरों का निर्धारण किस प्रकार से उसी के बारे में बताया जाएगा। पूर्व वाली क्लास पूरी हो चुकी थी, वो शायद टाइमिंग थोड़ा कम था इसलिए एग्जाम्पल नहीं बता पाए थे। अब आज क्लास के अंतर्गत अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जाए किस प्रकार से दोनों कैलकुलेशन की जाएगी। तो हेडिंग डाल लीजिए, सामान्य एवं प्रमाणित मृत्यु दर की गणना। ठीक है बच्चों, सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लेना, सामान्य एवं प्रमाणित मृत्यु दर की गणना। जनरल या स्टैंडर्ड डेथ रेट कहने का तात्पर्य है, इंग्लिश साउंड के अनुसार कहा जाए तो जनरल या क्रूड एंड स्टैंडर्ड डेथ रेट। ठीक है बच्चों, दोनों मीडियम वाले विद्यार्थी को ठीक हो जाएगा। जनरल एंड स्टैंडर्ड डेथ रेट की कैलकुलेशन किस पे एग्जांपल ले लेते हैं ताकि सही प्रकार से समझ में आ जाएगा सभी विद्यार्थियों को। उदाहरण, निम्नलिखित सूचनाओं के द्वारा निम्न सूचनाओं के द्वारा सामान्य व प्रमाणित मृत्यु दर ज्ञात करो। ठीक है, वैसे दोनों के मध्य में अंतर ज्ञात किया जाता है। अंतर करने के लिए ही भारित समांतर माध्यम का उपयोग करते हैं, ये हमने आपको पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक बात बताइए क्या है, वो हम क्वेश्चन का समाधान देंगे। पहले प्रश्न लिख लीजिए, एज ग्रुप जो बताया गया है वह बताया गया है, लिख लीजिए 0 से 15, 15 से 25, 15 से 50 और 50 एंड अबोव एज ग्रुप बताया गया है। इसके अंतर्गत जनसंख्या और डेथ रेट मृत्यु दर बता रखी है। पॉपुलेशन कहने का तात्पर्य है पॉपुलेशन हो गई हमारी यहाँ डेथ ये नगर ए के लिए हो गई, यहाँ नगर बी आ गया, नगर बी की पॉपुलेशन और यहाँ डेथ रेट मृत्यु मतलब। ठीक है बच्चों, 0 से 15 वाले बाकी जनसंख्या बता रही है 15,000, 15, 20 और 5,000, 15,000, 20,000 और 5,000। मृत्यु बता रखी है 360, 440 और 140 बता रखी है। टोटल बता रखा है इसका, टोटल भी लिखिए, टोटल दिया हुआ है मेरे पास। इसका टोटल आया 40,000, इसका आया 900। नगर बी के लिए बता रखा है 20, 52, 8, 20,000, 52,000
8,000, टोटल हो गया 80,000। डेट बता रखी है 500, 1,040 और 240। ये नगर ए और नगर बी के बारे में बता रखा है। समाधान ज्ञात करना है, देख लीजिए। सबसे पहले कोई ग्रुप लिख लीजिए, एज ग्रुप। एज ग्रुप क्या क्या दिया हुआ है वो बना लीजिए। एज ग्रुप हमारा 0 से 15, 15 से 50 और 50 एंड अबव। ये हमारे पास एज ग्रुप दिया हुआ है। यहाँ लिख लीजिए नगर ए। नगर ए की पॉपुलेशन जो दी है हमारे पास, इसको एक्स माना जाएगा। ये मैं पूर्व में बता भी चुका हूँ सभी विद्यार्थियों को। इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 15,000, 20,000 और 5,000। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ डेथ रेट लिए, डेथ क्या क्या दी हुई है उनकी, डेथ की दर जो दी हुई है 360, 400 और 140। टोटल दिया हुआ है हमारे पास 900। सभी का योग दिया हुआ है। टोटल लिख लीजिए 40,900। ठीक है। नगर ए, यहाँ डेथ रेट ज्ञात करेंगे। डेथ रेट जो प्रतिशत में ज्ञात की जाएगी वो जीडीआर के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है बच्चों। ये नगर बी, वो नगर बी की पॉपुलेशन, जिसका मूल्य x का आ जाएगा, x2 हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा। पॉपुलेशन दी है हमारे पास 20,000, 52,000 और 8,000। ठीक है बच्चों। डेथ दी है हमारे पास, डेथ कितनी कितनी हुई है 5,000, 1,400, 240। ठीक है। यहाँ भी डेथ रेट ज्ञात कर ली जाएगी। जो डेथ रेट है जीडीआर के माध्यम से ज्ञात करी जाएगी। अब डेथ रेट कैसे ज्ञात करोगे? हल्का दूसरा भाग, हल्का प्रथम वाला भाग। फर्स्ट भाग यहाँ पे है, सेकंड भाग यहाँ पे है। मुझे डेथ रेट ज्ञात करनी है। जो मृत्यु दर ज्ञात की जाएगी, किस पे ज्ञात की है बच्चों? प्रति 1000 पे ज्ञात की जाएगी। प्रति 1000 पे ज्ञात कहने के तात्पर्य हमारे पास कुल पॉपुलेशन कितनी है 15,000। सॉरी, जीडीआर कहने का तात्पर्य हो गया, जीडीआर ज्ञात करने के लिए टोटल डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। ये तो आपसे विद्यार्थी को पता है ही। जीडीआर याद करेंगे प्रत्येक की। जीडीआर बराबर टोटल डेथ कितनी है इसकी? डेथ है 360 अपॉन कितनी है? अपॉन कितनी? 15,000 मल्टीप्लाई 1000। 0 से 0 गई, 3 0 से भाग दे तो कितना आया? 24%। डेथ रेट किसमें दी हुई है बच्चों? प्रतिशत में दी हुई है, तो इसकी हो गई 24। बोलो यार किसी विद्यालय तो कोई दिक्कत? 0 से 15 वाले ग्रुप में, 15 से 50 वाले ग्रुप में जीडीआर निकालो इसकी। जीडीआर बराबर डेथ कितनी हुई? 400 लोगों की अपॉन 20,000 मल्टीप्लाई 1000। 0 से 3 0 से 3 0 गई, ये गई कितना आया? 20%। 20% आ गया। इसी प्रकार तीसरे वाले ग्रुप की निकाल लो, 50 एंड अबव। इसकी जीडीआर निकालनी है। जीडीआर निकालो, सूत्र है टोटल डेथ कितनी है इसकी? 140 अपॉन 5000 मल्टीप्लाई 1000। 000 000 गई, डिवाइड करो
28%। इस प्रकार से जीडीआर ज्ञात कर ली जाएगी। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा वाला ग्रुप है, दूसरे वाले ग्रुप की भी जीडीआर की कैलकुलेशन कर ली जाएगी। कैसे कर ली जाएगी वो भी देख लीजिए आप सभी विद्यार्थी, ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ये तीनों जीडीआर आई है, नगर किसकी आई है, नगर ए की, नगर ए की आई है। नगर बी की निकाल लो उसी प्रकार, नगर बी की जीडीआर यहां निकाल लेते हैं हम। जीडीआर की गणना, जीडीआर मतलब डेथ रेट, जनरल डेथ रेट, सामान्य मृत्यु दर की गणना। दूसरे ग्रुप में 0 से 15 वाले ग्रुप में निकालो जीडीआर की जो कितनी है, टोटल डेथ हमारे पास 500 अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी है बच्चों 20,000 मल्टीप्लाई 1000 पे ज्ञात की जाती है। 000 हो गई, ये गया 25%, 25%। उसी प्रकार दूसरा वाला ग्रुप हमारा है 15 से 50। दूसरे वाले ग्रुप की जो मृत्यु कितनी है बच्चों 1040 अपॉन 52,000 मल्टीप्लाई 1000, 000 हो गई। ठीक है बच्चों, भाग दो कितना आता है 52, 52 पंजे 10, 2 की 12, 25, 20, 20 दूना 40, 20%, 20%। उसी प्रकार तीसरे वाले ग्रुप की 50 एंड अबो के लिए मृत्यु कितनी बच्चों 240 अपॉन 8000 मल्टीप्लाई 1000, 000 हो गई। 8 24, 30%, इसकी हो जाएगी 30%। इनकी जो टोटल पॉपुलेशन दी हुई है वो भी लिख सकते हो आप 80,000 1780। इस प्रकार से दोनों की सामान्य मृत्यु दर की कैलकुलेशन या गणना कर दी जाएगी। अब हमें क्या याद करना है बच्चों, प्रमाणित मृत्यु दर। सामान्य मृत्यु दर की गणना हो गई यहाँ पर आपका, ये जीडीआर मतलब क्या हो गया, सामान्य मृत्यु दर। ठीक है, ये दोनों की हमने जो ज्ञात कर ली, ये भी 1 नंबर ये आ रही, सेकंड नंबर ये रही हमारी। ठीक है, अब हमें प्रमाणित मृत्यु दर की गणना करनी है। प्रमाणित मृत्यु दर किस प्रकार से की जाएगी वो भी समझ लीजिए। यहां कर देता हूं मैं, इस वाले कॉलम के अंदर अंदर है। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, यहां लिख देता हूं मैं प्रमाणित मृत्यु दर। अब प्रमाणित मृत्यु दर ज्ञात करने के लिए आपको जो मैंने आपको नोट लिखाया था नीचे पीछे वाली क्लास के अंतर्गत, उस नोट को दिमाग में रख लेना। उस नोट के अनुसार मैंने आपको बताया था जो हमारी जीडीआर की दर, जो मैंने मृत्यु दर जो हम ज्ञात करेंगे, मृत्यु दर को कुल जनसंख्या से, किससे बच्चों, मृत्यु दर को कुल जनसंख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वह प्रति आयु वर्ग की स्टैंडर्ड डेथ रेट क्या हो जाएगा, क्या जाएगा बताओ, स्टैंडर्ड डेथ रेट ज्ञात होगी। और जब सबका योग कर लिया जाएगा तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू मान लिया जाएगा। एक्स किसे कहा जाएगा, एक्स हमारी पॉपुलेशन को कहा जाएगा, और डब्ल्यू किसे कहा जाएगा, जो जीडीआर की जो हम दर ज्ञात करेंगे उसको डब्ल्यू कहा जाएगा। ये तो आप सभी को पता है ही, पता है, भूल गए सभी विद्यार्थी, पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए समाधान करते हैं इसका। समाधान क्या बताया समझ लीजिए। चलिए रेडी, नंबर 1 सबसे पहले नगर ए की ज्ञात करते हैं। ठीक है, नगर ए प्रमाणित मृत्यु दर ज्ञात कर रहे हैं नगर ए की। सूत्र के अनुसार प्रथम वर्ग के लिए 0 से 15, दूसरा वाला वर्ग हमारा क्या है बच्चों 15 से 50, तीसरा वाला वर्ग हमारा क्या है 50 एंड अबो। ये हमारे पास दी हुई है, कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को यहाँ पर। चलिए बहुत अच्छी बात, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 0 से 15 वाले वर्ग के अंतर्गत जो टोटल पॉपुलेशन बताया गया है, प्रथम वाले वर्ग की पॉपुलेशन कितनी है बच्चों 15,000। तो यहाँ लिख लीजिए 15,000 मल्टीप्लाई जो आयु वर्ग रहेगा हमारा क्या है, कितना दिया हुआ है बच्चों इसका 24% डेथ रेट। जीडीआर जो हमारी ज्ञात हुई है कितनी आई है
24%, यानी 24 हो गया प्रतिशत के अंतर्गत। अब इसका निकाल लीजिए कितनी आई, इसकी गुणा कर लीजिए, गुणा करने में कितना आता है, 000 की 000 आई गई, इसकी आ गई 3,60,000। ठीक है, इसमें अपॉन प्रतिशत में दिया हुआ है रेशियो, तो आप आपको विभाजित अपॉन 100 कर सकते हो। तो 100 करने पर हमारा आ जाएगा, ये 1000 पे ज्ञात किया 360, वही हमारा ये मूल्य आ जाएगा, इसलिए विभाजित नहीं किया जाएगा। चाहो तो आप सीधा निकाल भी सकते हो, जो है डेट दिया हुआ है, डेट को आप प्रति 1000 से यानी 1000 से गुणा करने पर जो मान निकल कर आएगा, जो गुणनफल आएगा, वही हमारा एसडीआर का मूल्य कहलाएगा। तो प्रत्येक आयु वर्ग की ज्ञात की जा रही है यहाँ पर एसडीआर निकालने पड़ेगा। इसी प्रथम जो 3,60,000 हो गई, सेकंड वाले वर्ग की निकाली जाए उसी प्रकार। जो हमारा जो डेट कितनी दी हुई है, पॉपुलेशन की 20,000, 20,000 मल्टीप्लाई जो हमारी जीडीआर कितनी आएगी बच्चों, 20% यानी 20, तो मल्टीप्लाई करके कितनी है 4 लाख। 4 लाख से पॉपुलेशन आ चुकी है, एसडीआर आ चुका है हमारा, यानी स्टैंडर्ड डेथ रेट प्रत्येक की ज्ञात की जा रही है। उसी प्रकार 50 एंड अबव 50 की कितनी है 5,000 मल्टीप्लाई 140 कितना हुआ, निकालिए जो 75 7 लाख, या तीनों रो कर लीजिए। उसी प्रकार 60,000 14,60,000 कितना है बच्चों, 14,60,000 पॉपुलेशन आ गई, एसडीआर आ गई। कुल योग आ गया। आपको जो क्या करना है, आपको सिंपल सा ये आया जो अब क्या है, सिग्मा एक्स डब्ल्यू आया है। क्या है बच्चों, सिग्मा एक्स डब्ल्यू। आप सभी विद्यार्थी क्या आ गया, सिग्मा एक्स डब्ल्यू बराबर 14,60,000। अब प्रत्येक का प्रत्येक नगर ए का निकालना है एसडीआर, तो यहां लिख लीजिए नगर ए बराबर एसडीआर। एसडीआर ज्ञात करनी है इसकी, एसडीआर ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। एक्स डब्ल्यू कितना है बच्चों, 14,60,000 अपॉन कितना है डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारा ये रहा 14,000 का पॉपुलेशन। कितना आता है निकाल लीजिए सामान्यता के हिसाब से, 4 3 5 2 बच गया 26 28 37 पॉइंट कुछ कुछ। कैलकुलेशन करके देखो कितना आता है, टोटल पता लग जाएगा सभी विद्यार्थियों एक बार। देखो छोटे सी मिस्टेक हो गई हमारे यहाँ पर, यहाँ 28% में 140 कर दिया हमने, तो उससे ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया। ठीक है बच्चों, इसको एक बार सही कर लेना ताकि आपकी गलती नहीं हो पाए। इक्वल 5,000 मल्टीप्लाई 80 इक्वल टू 1,40,000 टोटल कर लीजिए। अब 9 लाख। अब निकाल लीजिए एसडीआर ए वाले ग्रुप का, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, 9 लाख अपॉन 14,000, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 22.5% एसडीआर आ गया। और एसडीआर उस रूप में निकाला जाए, अब यहाँ पे दोनों के मध्य में अंतर ज्ञात करना है। अंतर हमको ज्ञात क्योंकि यहाँ पर दोनों की जो पॉपुलेशन या जो हमारा जो डी दिया हुआ है, डेथ रेट दी हुई है, डेथ, ये दोनों क्या हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पर अंतर ज्ञात करने के लिए इसका मान और उसका मान अलग अलग ज्ञात किया जाएगा, तत्पश्चात इसके मूल्य का मापन किया जा सकता है, ऐसे इसका मापन नहीं किया जा सकता। समझा इसे विद्यार्थियों के बाद। इसी प्रकार नगर ए की ज्ञात की, इसी प्रकार आप एसडीआर नगर बी की भी ज्ञात कर सकते हो। यहां देख लीजिए एक बार, नगर बी एसडीआर की गणना प्रत्येक मूल्य के लिए ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ ज्ञात की है 20,000 मल्टीप्लाई 25 0 से 15 वाले वर्ग की
20,000 इंटू 25, 50, 5 लाख। उसी प्रकार 15 से 50 वाले वर्ग की कितनी हुई है? 52,000 मल्टीप्लाई 20%, कितना है निकाल लीजिए। 10,40,000। उसी प्रकार तीसरे वाले वर्ग की 50 एंड अबव, उस वाले वर्ग की कितनी हुई है? 8,000 मल्टीप्लाई 30%, 8×3 = 24, 2,40,000। टोटल निकाल लीजिए। 8, 17,80,000। अब टोटल निकालते उसी प्रकार निकाल लीजिए। सभी की एसडीआर ज्ञात करनी है, तो 17,80,000 अपॉन 80,000, ये गई कितनी आया? 8 दूनी 16, 1 17 18, 8 दूनी 16, 18 2, 22.27 जो भी आया हो, 22.2। इस प्रकार से दोनों का अधिकतर समान सा मूल्य ही ज्ञात हो जाएगा, 22.25%। दोनों नगर जो ए ज्ञात किया है उसकी एसडीआर आपकी आ गई 22.5, इसकी आ गई एसडीआर ये आ गई। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो मूल्य कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? सिग्मा एक्स डब्ल्यू। ठीक है, और डब्ल्यू हमारा जो ये हो ही गया पॉपुलेशन कुल आबादियों का योग। इसमें अंतर ज्ञात करने में क्या किया जाएगा बच्चों? अंतर ज्ञात एसडीआर ज्ञात करने के लिए इसमें x2 की वैल्यू को, x2 की जो वैल्यू दी गई है इसको W1 से गुणा करके, हमें इसको इससे गुणा करके मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार से प्रत्येक वायु वर्ग की प्रत्येक का समान मृत्यु दर प्रमाणित मृत्यु दर की गणना की जा सकती है। ठीक है बच्चों, आज हमारा समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य दोनों बिंदु तक कंप्लीट हो चुके हैं। आगे आने वाली क्लास में मध्यिका के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे हमारी क्लास में। इसको सभी विद्यार्थी लिख लेना, नोट करना, कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो कमेंट की सहायता से आप अवश्य पूछिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक आगे आने वाली क्लास में। लिखना सभी विद्यार्थी एक बार इसको। ओके, ठीक है।